और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। दरअसल पंजाब पुलिस के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। पाकिस्तान भागने फिराक में इस वक्त अमृतपाल नजर आ रहा है। नेपाल के रास्ते फिराक में इस वक्त भागता हुआ नजर आ रहा है अमृतपाल, क्योंकि हुलिया बदल चुका है ये कहा जा रहा है। और साथ ही हुलिया बदलने के साथ साथ उसने नेपाल का रास्ता अपनाया है और इसी रास्ते से फरार होने की कोशिश में है इस वक्त अमृतपाल सिंह। हालांकि अमृतपाल सिंह पर लगातार पुलिस की भी पैनी नजर बनी हुई है और तमाम जगहों के पुलिस अधिकारियों को भी तुरंत इस बारे में जानकारी साझा कर दी गई है और सारी डिटेल्स भी उनसे मांगी गई है कि अगर कोई भी ऐसे वाहन आपको नजदीक आते हैं, आप जिस पर आपको अगर किसी भी तरीके का संदेह होता है तो उस बात की जानकारी साझा की जाए पंजाब पुलिस से। लेकिन अब ऐसे में देखिए सवाल यही खड़ा होता है कि पाकिस्तान ही क्यों भागना चाहता है अमृतपाल सिंह? क्या समर्थन उसे पाकिस्तान से भी मिल रहा है? ऐसे में कई कनेक्शंस निकलकर भी सामने आ रहे हैं और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ थानेश्वर शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थानेश्वर, जरा ये बताइए कि अमृतपाल का पाकिस्तान के साथ में क्या कनेक्शन निकल करके सामने आ रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि नेपाल के रास्ते किसी भी वक्त पाकिस्तान जा सकता है। देखिए, अभी जो पुलिस के उच्च सूत्रों से जानकारी मिली है, अमृतपाल दिल्ली से गोरखपुर से भैरवा बॉर्डर से होते हुए काठमांडू पहुंचने के प्रयास में है। ये दिल्ली पुलिस पंजाब पुलिस ने भैरवा पुलिस से भी कांटेक्ट किया है, गोरखपुर पुलिस से भी कांटेक्ट किया है और दिल्ली पुलिस से भी कांटेक्ट किया। इंटरचेन पुलिस काम कर रही है और जो खुफिया जानकारी निकल के आ रही है कि वहां से वो पाकिस्तान जा सकता है, दुबई जा सकता है और ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा और अफ्रीका जा सकता है, क्योंकि ये 4 कंट्री ऐसे हैं जो पाकिस्तान के माध्यम से, आईएसआई के माध्यम से अमृतपाल को सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे थे, फंडिंग उपलब्ध करवा रहे थे। पाकिस्तान में वो इसलिए जा सकता है क्योंकि पाकिस्तान में उसके समर्थक, आईएसआई उसको डायरेक्ट टच में था, उसे ज्यादा अपने आप को सेफ पाकिस्तान में लग रहा है, इसलिए वो पाकिस्तान की जाने के फिराक में है। अभी जो विश्वसनीय सूत्रों से अमृतपाल के साथ के जो लोग हैं, उन सूत्रों से ये जानकारी सामने आई है कि अमृतपाल ने हुलिया चेंज कर लिया है। हम पहले भी कई बार ये कह चुके हैं कि अमृतपाल जैसे कद काठी के वैसा ही हुलिया रखने वाले अमृतपाल ने 5 अपने साथी खड़े कर रखे थे, जो बिल्कुल देखने में बैक साइड से अमृतपाल जैसे लगते थे। क्योंकि सिखों में अंदर अगर दाढ़ी और मूंछ अगर बढ़ा ली जाती है और चेहरा अमृतपाल जैसा हल्का कर लिया जाता है तो उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है कि वो अमृतपाल है या कोई और है। इसी तरीके अब ये क्लियर कट नहीं कहा जा सकता कि वो भैरवा होते हुए जाएगा या किसी और बॉर्डर से। ये पुलिस से कंफर्म है कि वो नेपाल के रास्ते से ही अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कनाडा जाने की फिराक में है। लेकिन सबसे ज्यादा उसकी उम्मीदें पाकिस्तान और दुबई जाने की हैं। बिल्कुल तानेश्वर, क्योंकि कहीं ना कहीं समर्थन खालिस्तानियों का जिस तरीके से देखा जा रहा है बाहर विदेशों में भी, ऐसे में यह अनुमान लगाना भी गलत नहीं होगा कि सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि वो कहीं भी जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त पंजाब पुलिस मुस्तैदी के साथ में डटी हुई है, इंटरचेन आपने कहा कि लगातार उसके लोकेशंस को ट्रेस करने का काम किया जा रहा है, करीबियों से भी डिटेल्स खंगालने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले हमने ये भी देखा कि उसकी करीबियों पर भी शिकंजा कसा गया। क्या करीबियों के पास से कोई और डिटेल्स पुलिस को हाथ लगी? देखिए, करीबियों से ही ये जानकारी मिली है कि अमृतपाल हुलिया चेंज करके भैरवा मॉडल से, खासतौर में मैं कह रहा हूं कि उसके भैरवा वाले रास्ते से, गोरखपुर से भैरवा होते हुए जो रास्ता काठमांडू को जाता है, नेपाल को जाता है, उसी रास्ते से उसके जाने की ज्यादा संभावना है। क्योंकि गोरखपुर इस चैन पे जो उसका है बहुत अच्छा नेटवर्क है, पहले भी वो इस नेटवर्क में वो काम करता रहा है, तो उसको अपने लोग लगते हैं वहां पे खालसा वहीर के कुछ सदस्य हैं। एक चीज को जरा क्लियर कीजिएगा कि अगर आप कह रहे हैं कि उनके करीबियों के हवाले से खबर मिली है कि उसने हुलिया बदला है, नेपाल के रास्ते वो जा सकता है पाकिस्तान या किसी अन्य देश में, ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर उसके करीबी उसी का भंडा फोड़ करने के पीछे क्यों तुले हुए हैं? क्या ये सिर्फ बरगलाने की कोशिश नहीं हो सकती है? देखिए, जब पुलिस देखिए, जब पुलिस का डंडा चलता है, पुलिस जब इंटरोगेशन करती है, जिस तरीके से पुलिस पूछताछ करती है तो बड़े बड़ों को बोलने के लिए मजबूर कर देती है। पूरे विश्व में पंजाब पुलिस पूछताछ के लिए बहुत मशहूर है। एक हंसी मजाक में कहावत भी चलती है, हम तो तोते को भी मोर बना देते हैं, हम तो कबूतर को भी मोर बना देते हैं और वो तोते की तरह बोलने लगता है। पुलिस जब पूछताछ करती है, उसी पूछताछ का ही नजरिया, उसी इमोशनल टच और अलग अलग एंगल से इस बार पुलिस बड़े हाईटेक तरीके से उसके संबंधियों से जानकारी ले रही है। पुलिस इस तरीके से इमोशनल टच देके और दूसरे उनको 3rd डिग्री करके उनसे जो जानकारी ले रही है, उसी से ये सारी जानकारी निकल के आ रही है और पुलिस इसी एंगल पर काम कर रही है। और खासतौर पे पुलिस अब चाहती भी नहीं कि अमृतपाल गिरफ्तारी में आए।
जो सूत्रों से निकल कर आया, पुलिस जो चाहती थी, पुलिस अपने मकसद में कामयाब हो चुकी है। पुलिस अमृतपाल को जीरो करना चाहती थी, अमृतपाल को पुलिस ने जीरो कर दिया है। अगर अमृतपाल भारत से भाग जाता है, किसी और कंट्री में भाग जाता है, तो पंजाब पुलिस का, पूरे देश का और फायदा होगा, क्योंकि युवाओं की नजरों में जो अमृतपाल की इज्जत थी वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। अभी पुलिस का कहना है कि 15 से 20% लोग अमृतपाल के फेवर में हैं, जो अमृतपाल के पक्ष में धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर यह बात सामने आ जाती है कि अमृतपाल विदेश भाग गया है, तो वो 15 से 20% लोग भी उसका साथ छोड़ देंगे। ठीक है थानेश्वर, यानी कि कहीं ना कहीं ये कोशिश जारी है पंजाब पुलिस की तरफ से भी कि अमृतपाल का जो समर्थन कर रहे हैं लोग, उनको भी ये सीख मिल सके कि आखिर इस वक्त किस तरीके से भगोड़ा बना हुआ है अमृतपाल। बहुत शुक्रिया थानेश्वर आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन वहीं अमृतपाल को लेकर के भारत पाक सीमा पर भी अलर्ट कर दिया गया है। बीएसएफ को सीमा पर अलर्ट रहने को कह दिया गया है, निर्देश जारी कर दिए गए। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी को भी अलर्ट रहने के निर्देश जारी कर दिए गए। सूत्रों के अनुसार ये जानकारी सामने आई और कहा यह जा रहा है कि किसी भी वक्त अमृतपाल का गेम ओवर हो सकता है, उसका प्लान चौपट हो सकता है।